गुड मॉर्निंग गाइस। क्लास 2 है ये टेली प्राइम कोर्स के 30 डेज कोर्स में। आज के सेशन में लेक्चर्स में हम लेज़र मेकिंग करने वाले हैं। यानी लेज़र का मतलब होता है अकाउंट्स में मेकिंग कैसे करते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, लेक्चर 1 ऑलरेडी बना चुके हैं हम, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो नहीं दिखा है तो पहले उसे देख लीजिए। तो लेज़र बनाने वाले हैं। लेज़र का मतलब अकाउंट्स होता है, क्रिएट करने वाले हैं। यानी आपको एंट्री करने के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अकाउंट्स को पहले क्रिएट करना होगा। ड्यूरिंग द एंट्री भी क्रिएट होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमने कहा ना बिल्कुल बेसिक्स जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये, ठीक है। जिन लोगों ने मन बनाया है अपना अकाउंट्स मेंटेन करने का, उनके लिए ये क्लासेस हैं। तो लेज़र मेकिंग करने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होने वाला है, लेज़र मेकिंग, ठीक है। तो देखिए, जब आप लेज़र मेकिंग करेंगे तो उसके सबसे पहले आपको कंपनी को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद जब कंपनी को ओपन करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने दिखने वाला है। कंपनी ऐसे खुल के आपके सामने आ जाएगी, जो भी कंपनी आपने क्रिएट की होगी। लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये कंपनी क्रिएट की थी, जिसका नाम था टाटा एंड कंपनी। ये हमने क्रिएट की थी लास्ट के लेक्चर्स में, टाटा एंड कंपनी हमने क्रिएट की थी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब सामने आपके सामने डैशबोर्ड है। सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्रिएट। और भी ऑप्शंस हैं, मैंने कहा ना आपसे मिनिमम चीज़ है पहले आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद मैक्सिमम अपने आप आ जाती हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आपके पास क्रिएट का। अब यहाँ वाले क्रिएट में नहीं जाना है, ऊपर कंपनी में यहाँ नहीं जाना है। ये जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद ऑल्टर है, चार्ट ऑफ अकाउंटेंट है, इनकी बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। क्रिएट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है या एंटर मारना है आपको सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है, ध्यान रखिएगा। इससे आपको मतलब होगा क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, क्रिएट। जब जैसे ही आप क्रिएट में एंटर करेंगे तो आपके पास सेकंड डैशबोर्ड ये आ जाएगा आपके सामने ओपन होकर। तो सबसे पहले लिखा है ग्रुप, और उसके बाद लिखा है लेज़र, उसके बाद लिखा है करेंसी, वाउचर टाइप। फिलहाल एक नंबर की चीज़ यानी लेज़र से मतलब है हमें। बाकी चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा टेक्निकल हो जाती है उसमें। आपको सिर्फ लेज़र पे क्लिक करना है। लेज़र से मतलब है आपको, लेज़र का मतलब होता है अकाउंट सिंपल, ठीक है। तो आपको लेज़र पे क्रिएट करना है। लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको लेज़र पे क्लिक कर देना है या लेज़र पे जाकर सेलेक्ट करके आपको एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक और नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वो इस तरह का होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेज़र क्रिएशन हेडिंग डली हुई है, और सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे नाम। तो आपको सबसे पहली लाइन के अंदर यहाँ पे नाम आपको डालना है। जो भी लेज़र आप क्रिएट करना चाहते हैं, हर एक लेज़र का नाम होता है। कंपनी का नाम क्या होगा, या टाटा एंड कंपनी नाम होगा एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको यहाँ पे जो भी लेज़र आप क्रिएट करने वाले हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखना है। लेज़र का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे आप सैलरी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो भैया सैलरी अकाउंट आपको लिखना है। आप परचेज अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको परचेज लिखना है। सेल्स बनाना चाहते हैं तो आपको सेल्स लिखना है, ठीक है। किसी पर्सन का नाम से बनाना चाहते हैं, रमेश बनाना चाहते हैं तो रमेश लिखना है, मोहन लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें, XYZ। जिससे भी रिलेटेड आपका ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है तो उसके लिए लेज़र बनेगा। बिजली का बिल पेमेंट करना है उसके लिए लेज़र बनेगा। टेलीफोन का बिल पे करना है उसके लिए लेज़र बनेगा। तो जो भी लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम आपको स्टार्टिंग में लिख देना है, जो भी उसका फुल नेम होगा, या शॉर्ट नेम आप लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं आप। तो आपको यहाँ सबसे पहले आपको नाम नोट डाउन करना है इस लाइन के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप नाम एंटर करेंगे उसके बाद एंटर आपको प्रेस करना है, और उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन आता है ये वाला अंडर। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा सामने। अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको एंट्री लिखना नहीं है, कुछ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए एक सामने एक लिस्ट दिख रही है आपको, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स लिखे हुए हैं सामने, और ये लिस्ट बाय डिफॉल्ट आपके सामने आ जाएगी। अब इस लिस्ट में से उस अकाउंट के हेड को आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपने अकाउंट ऊपर नाम लिखा होगा, अब आपको ये हेड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ हेड सेलेक्ट करने में थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने यहाँ मिस्टेक कर दी सेलेक्ट करने में तो सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा तो आपके समझ में आएंगे नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप शॉर्ट में लोग बता देते हैं भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। अब डायरेक्ट करना है तो क्यों करना है, इनडायरेक्ट करना है तो क्यों करना है, थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पे जाना होगा आपको, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। वरना शॉर्ट में हम जाएंगे, जहाँ शॉर्ट जाना है मैंने वहाँ शॉर्ट बताया है, और जहाँ थोड़ा लॉन्ग जाना है वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बताऊंगा, जिससे चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो। अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि भैया यहाँ सैलरी अकाउंट लिखना है आपको एग्जांपल के तौर पे, और नीचे आप सेलेक्ट कर लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो भाई इनडायरेक्ट क्यों कर लीजिए ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी जब एंटर मारेंगे आप, और उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करनी है, अपने आप स्टेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पर्सन का अकाउंट आप बना रहे हैं तो वही चीज़ आपसे GST की डिटेल पूछेगा। जब हम ये करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा,
ये उससे रिलेटेड है जो आप अंडर सेलेक्ट करने वाले हैं। ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो दिख रहा है ग्रुप्स जो कि दिख रहा है आपको, ये जो वैल्यू सेलेक्ट यहाँ बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, हमें अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है जो भी क्वेश्चन में आएंगी, मतलब आपके सामने आएंगी चीज़ें कंपनी में क्रिएट करते टाइम, अकाउंट लेजर क्रिएट करते टाइम पे। तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे दूँ मैं आपको कि 4 चीज़ें आपके पास आएंगी सामने, आपको उनमें से आपको समझना है पहले चीज़ों को, ठीक है। तो पहली चीज़ है आपके सामने लायबिलिटी है, उसके बाद सेकंड आपके पास इनकम है, और उसके बाद आपका एसेट्स है, और उसके बाद एक्सपेंस। ये 4 आइटम से टोटल लिखा जाए तो इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, जो आप ऑर्डर देना चाहते हैं ऑर्डर मान लीजिए। ये सारी अकाउंट्स ही इन्हीं चारों चीज़ों की तरफ घूमती है। बेसिक अकाउंटिंग का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप थोड़ा जानना चाहते हैं टेक्निकल में तो आप वो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपके पूरा। तो मैं शॉर्ट में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो देखिए 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। तो पहला आपके सामने है डायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ बताया है। ए से खर्च, ध्यान से देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, माल या स्टॉक खरीदते टाइम किए जाते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। इन शॉर्ट एक्सपेंसेस पेड एट द टाइम ऑफ द परचेज गुड्स और मेकिंग गुड्स, यानी आप गुड्स बना रहे हैं तब आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, या गुड्स को परचेज कर रहे हैं तब आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, यानी जो भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो कॉस्ट में ऐड कर लिए जाएंगे, उन सबको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल दिया है जैसे आर्केन कंपनी ने, अब आर्केन कंपनी कौन है यहाँ पर, यानी ये आपकी कंपनी है, आपने मेक करी हुई है एग्जांपल के तौर पे, इसमें आप एंट्री करने वाले हैं। अब रमेश एंड कंपनी से 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है, यानी खरीदा है। अब उसके बाद लिखा हुआ 1,000 रुपये भाड़ा, यानी कैरेज का पेड करा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 1,000 रुपीज़ हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। काय में आएंगे, डायरेक्ट। यानी आप होगा क्या, आपको इसका जब लेजर क्रिएट करने जाएंगे आप कंपनी के अंदर, तो आपको होगा क्या, कैरेज के नाम से आपको क्या बनाना है, लेजर का नाम कैरेज क्या रहेगा, ये लेजर रहेगा आपका, राइट। यह आपका लेजर रहने वाला है। अगर आप इसको अंडर करेंगे, अंडर यानी कि हेड आपको देना है, तो इसका जो हेड होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट। क्या होगा, वो आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपको बस सिर्फ सेलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो यानी कैरेज वर्ड अगर आपके पास आ गया है तो उस केस में आपको जब कैरेज का लेजर आप बनाएंगे तो उसको हेड क्या देंगे, आप डायरेक्ट देंगे। अब बिजनेस किस नेचर का है, किस टाइप का बिजनेस है, बिजनेस में क्या खर्चे आपके होते हैं, ये आपको पता होगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कौन से इनडायरेक्ट हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और कुछ केसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट ज़्यादा होगी। जहाँ पे मेकिंग होती है बिजनेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट वहाँ पे कम होते हैं। तो टेक्निकल जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। इसके बाद आते हैं कुछ एक्सपेंसेस के नाम दिए हुए हैं, आपको सिर्फ पढ़ लीजिए इनको, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे वेजेस है, वेजेस एंड सैलरी है, कैरेज एंड वर्ड है। ये सारे वर्ड अगर आपके पास आते हैं तो ये सब डायरेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यही डायरेक्ट हैं भाई, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर्स के ऊपर कि बिजनेस का नेचर किस टाइप का है आपका, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिसाइड होता है। तो ये सिर्फ सम एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इन शॉर्ट में ध्यान से देखिएगा, ऐसे खर्च जो व्यापार को चलाने के लिए किए जाते हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इन शॉर्ट द एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द बिजनेस और रन बिजनेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस को चलाने में जो खर्च होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे आर्केन कंपनी ने अपने व्यापार के लिए किराया, राइट, तो फर्स्ट क्या हो गया, रेंट। इसके बाद क्या लिखा है, कर्मचारियों की सैलरी, यानी ये देखिए लिखा हुआ रेंट एंड सैलरी। अब आप जब रेंट का लेजर बनाएंगे, इसका जब लेजर आप बनाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, तो उस केस में आपको क्या होने वाला है, इसका जो हेड देने वाले हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, इनडायरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट देने वाले हैं हम। और जब सैलरी अकाउंट हम क्रिएट करेंगे तो वहां भी क्या देने वाले हैं, इनडायरेक्ट ही देने वाले हैं, क्योंकि ये बिजनेस को रन करने में होने वाला है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, अब आपको सैलरी पे करनी है, ठीक है। तो अब आपके बिजनेस में आपको मुनाफा हो या ना हो, आपका सेल हो या ना हो, आपको अपनी कर्मचारियों को सैलरी देनी ही पड़ेगी, आपको अपनी पॉकेट से सैलरी देनी पड़ जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई आपके मुनाफे में से आपको सैलरी देनी है। भाई आपने जो भी ग्रॉस प्रॉफिट कमा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये डिटेल में बाद में की जाएगी। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि सैलरी और रेंट आपका काय में आने वाला है, इनडायरेक्ट में आने वाला है। ये 2 ही नाम नहीं है, और भी नाम है, कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं मैंने आपको यहाँ से। सैलरी है, ठीक है, वेजेस है, रेंट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, प्रिंटिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो भी एक्सपेंसेस आप बनाना चाहते हैं, बिजनेस को रन करने में लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, लीगल चार्जेस है, इंश्योरेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, अदर एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग चार्जेस हैं, अकाउंटिंग सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब सीधा हम चलते हैं कंपनी के ऊपर हमारी, जहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं लेजर, ठीक है, सिंपल। तो फिर से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं, कंपनी ऑलरेडी ओपन है। तो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। देखिए ये क्रिएट ऑप्शन है, इंटर प्रेस कीजिए, इसके बाद लेजर सेलेक्ट करना है आपको। ये नया बॉक्स ओपन हो गया। आप जो भी लेजर आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने आपसे कहा सैलरी आपको क्रिएट करनी है, तो सैलरी आपने लिखा है यहाँ पे,
और उसके बाद अब यहाँ देखिए हेड आ गया है। अब इतने सारे हेड दिख रहे हैं, आप अप एंड डाउन की से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या बताया गया था कि भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए ये लिस्ट में नाम दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम भी है, डायरेक्ट इनकम भी है। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद और भी चीज़ें ओपन हो रही हैं, इससे फिलहाल आपको कोई मतलब नहीं है, फिलहाल आप कर जाइए। इसको भी नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। फिलहाल हम क्या है आपका जीएसटी है ये, ठीक है, हमने वहाँ यस कर दिया था इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो वहाँ पे आप नो कर देंगे स्टार्टिंग में, तो फिर ये ऑप्शन आपके पास आएंगे ही नहीं और ये क्रिएट होगा। इसके बाद अदर कोई लेजर बनाना है आपको, एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिसिटी वाला बनाना है आपको, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद सेम वही चीज़ रहेगी। इसको फिर आप सेव कर दीजिए, ये बताएगा आपके आगे, ठीक है। सिंपल है। लेजर टाइप आपका सर्विसेज है, गुड्स की बात आएगी तो गुड्स पे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको परचेज का लेजर बनाना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे आपको लिखना है परचेज। अब परचेज को क्या देना है, या ना इनडायरेक्ट देना है ना डायरेक्ट देना है, परचेज को परचेज का ही देना है। पी दबाएंगे तो परचेज निकल के आ जाएगा, यहाँ परचेज आ गया, या नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए फिलहाल, ठीक है, और इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे हम। जब हम जीएसटी के साथ करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे जो और ऑप्शन आपके सामने आ रहे थे। अभी फिलहाल बिना जीएसटी की बात चल रही है, वरना खिचड़ी बन जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये परचेज का लेजर बन गया। अब आपको सेल्स का लेजर बनाना है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और ये लेजर ऐसे हैं कि जो वन टाइम ही क्रिएट की जाएंगे। सेल्स का लेजर हर बार एंट्री करने के लिए बार बार क्रिएट नहीं होगा, वन टाइम ही क्रिएट होगा। तो सेल्स के लिए सेल्स बना लिया। अब हेड इसका क्या रहेगा, सेल्स के लिए सेल्स रहेगा। देखिए सेल्स अपने आप आ गया है, बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी बने हुए होंगे। यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल करिए, एन दबाएंगे आपके पास आ जाएगा और इसको सेव कर लीजिए। अब जितने भी लेज़र आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ से आके क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है ये लेज़र हमें क्रिएट करने हैं। बाकी कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जब आप एंट्री कर रहे हो, कोई लेज़र आपके पास नहीं है एंट्री करने के लिए, तो वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। वो शॉर्टकट कीज़ होती हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शॉर्टकट कीज़ की बात हम बाद में करेंगे। तो ये कुछ लेज़र क्रिएशन था, सिंपल है। सबसे पहले कंपनी बनाना है आपको, कंपनी क्रिएट करना है, डैशबोर्ड पे आना है, और डैशबोर्ड पे आने के बाद क्रिएट में जाना है, उसके बाद लेज़र में आना है और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हेड ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम केसेस में आपको इनडायरेक्ट देना है और कुछ केसेस में आपको डायरेक्ट भी देना है। अब वहाँ स्टार्टिंग में एसेट भी था, लाइबिलिटीज भी था, इसकी बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा टेक्निकली हो जाएगा। फिलहाल सिंपल था कि आपको सिर्फ लेज़र क्रिएट करने हैं, अभी एंट्री नहीं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।